डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। जैसे क्वेश्चन आपने पूछे गए थे उनके सवाल के जो आंसर है वो मैंने आपको दे दिए थे और लगभग सभी क्वेश्चन आपको इसमें से बता दिए गए हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर थर्ड जो है, अपन चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का, जिसका नाम है विद्युत विभव। इसके बारे में हम देखेंगे कि विद्युत विभव में क्या बताया जाता है, विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, किस टाइप से हम इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो चैप्टर का नाम जो है वो विद्युत विभव है। वैसे मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था पहले कि विद्युत विभव क्या होता है और इसका यूज मतलब कैसे किया जाएगा, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे इसकी डायमेंशन निकाली जाती है और क्या सवाल इसके ऊपर एक पूछा भी गया था। तो इसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ बताया था। तो आइए समझ लेते हैं इसके बारे में अब और इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहले नाम है चैप्टर का विद्युत विभव। आप 10वीं क्लास में पढ़ते आए हो कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव और विभवांतर आपने पढ़ा होगा। आपने इसमें डेफिनेशन पढ़ी होगी कि आवेश को जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, जब किसी आवेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाया जाएगा तो ले जाने में जो कार्य कंप्लीट होता है उसी को हम क्या कहते थे, विभवांतर कहते थे। और यदि इसी आवेश को यदि आप अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं तो उसको लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो चैप्टर है पूरा विद्युत विभव और विभवांतर का है। और ये चैप्टर याद होने से पहले हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कूलाम बल का फॉर्मूला था F = K(Q1Q2)/r², विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी हमने पढ़ी E = KQ/r² और होता है F/Q0। ठीक है, तो यहाँ से हम अब विद्युत विभव के बारे में और आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में मैं वैसे बता चुका, एक बार फिर से मैं आपको इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि विद्युत विभव और विभवांतर कहेंगे किसे। तो विद्युत विभवांतर की बात करते हैं पहले, और इधर मैं नाम लिख देता हूं विद्युत विभव। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि आप किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो ले जाने में जो कार्य कंप्लीट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक आवेश है, उसको आप ए स्थान से बी तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। मान लीजिए यह आवेश जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर कार्य कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि इस आवेश को आप, ये है Q0, मान लीजिए एक धन परीक्षण आवेश है, इसको आप ए स्थान से कहां लेके जाना चाहते हो, बी पर। तो देखिए इसके ऊपर विद्युत बल कितना कार्य करेगा, किधर से किधर गति करेगा, क्या इसकी स्थिति होने वाली है। तो क्या होगा, देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य कंप्लीट होता है, वर्क कंप्लीट होगा, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, विद्युत विभवांतर। तो क्या फॉर्मूला हो गया इसका, तो आप देखिए विभवांतर हो गया बी, ए और बी के बीच में, तो विभवांतर हो जाएगा VB - VA। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, विभवांतर। तो क्या डेफिनेशन पड़ी कि किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किसके अंदर, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो आप देखिए आपको करना पड़ता है कार्य कंप्लीट, यानी कितना कार्य किया, ए से बी तक ले जाने में WAB। ठीक है, WAB कार्य कंप्लीट हुआ और किसको लेके जा रहे हो, धन परीक्षण आवेश को। तो यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है विभवांतर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो किस सीधी सी परिभाषा होगी कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, विभवांतर। अब देखिए यदि इसी आवेश को हम अनंत पे ले जाएं, इस आवेश को हम, इस पॉइंट ए को हम कहा ले जाते हैं अनंत पर। ठीक है, और इस अनंत परीक्षण धन परीक्षण आवेश को आप एक निश्चित बिंदु तक लेके आना चाहते हैं, कहां तक लाना चाहते हैं, बी तक। तो इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। तो क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए हमने देखा विभवांतर की परिभाषा हमने देखी VB - VA = होता है WAB होता है Q0। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है विभवांतर की। लेकिन आप देखिए आपने बिंदु ए को कहां शिफ्ट कर दिया, इन्फिनिटी पर, अनंत पर। आप बिंदु ए को कहां ले गए, अनंत पर। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव का मान जो होता है वो घटता जाता है और शून्य हो जाता है, कहां पर, इन्फिनिटी पर। यानी कि जैसे ये कहने का मतलब कि जो विभव होता है वो दूरी पर डिपेंड करता है। ये कैसे आएगा इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमने ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंस देखा है। तो ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा
विभव का मान क्या होता जाएगा, कम। और जब मैंने इसको अनंत रख देता हूँ, इस दूरी को मैंने कर दिया अनंत, तो 1/अनंत क्या हो गया, 0। तो यानी कि अनंत पर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। तो a पर अनंत करेंगे तो यहाँ पर VA या फिर मैं कहूँ V इंफिनिटी का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ रखिए मान, तो V बच गया, ये विभव हो जाएगा, बराबर W कहाँ से, अनंत से लेकर B तक, और क्या हो जाएगा Q0। ठीक है, ये विभव का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर और क्या होता है। देखिए विभव जो होती है वो कार्य बटा आवेश है। कार्य भी आपको पता है कि अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि है और आवेश भी अदिश राशि होती है। तो अदिश में अदिश का भी भाग देंगे तो हमें अदिश राशि ही मिलने वाली है। तो ये जो दोनों राशियां हैं, विभव या विभवांतर, दोनों ही कैसी राशियां होती है, अदिश राशियां होती है। ठीक है, दोनों ही राशियां कैसी है, विभव और विभवांतर दोनों ही अदिश राशियां होती है। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक की यदि हम बात करेंगे दोनों के मात्रक की, तो आप देख सकते हो कि इसका वैसे विभवांतर की जो यूनिट होती है, हमने देखा है कि जो हमारे पास बिजली आती है या फिर हम बोलते हैं विद्युत आती है अपने सप्लाई, तो वो किस में आती है, हम बोलते हैं 220 वोल्ट आ रही है। तो इसका मतलब वो वोल्टेज जो होती है वो इस विभव की ही यूनिट होती है। ठीक है, तो ये विभव का जो एक मात्रक तो होता है वोल्ट होता है, और दूसरा मात्रक किसके बराबर होता है, यानी कि आपसे कल को पूछ लिया जाए कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, या आपसे ऐसा बोला जाए कि 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा दीजिए या 1 वोल्ट विभव की परिभाषा दीजिए, तो सारी की डेफिनेशन जो है वो यहीं से बनती है। क्या बनेगी, 1 वोल्ट विभवांतर निकालना चाहते हो आप, तो देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, कार्य का जो यूनिट होता है वो तो होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का आप जानते हो कुलाम, COU कुलाम। ठीक है, तो 1 जूल बटा कुलाम हो गया। अब आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाए, मान लीजिए कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा कुलाम। ये सवाल जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, 2018 में दिया गया था सवाल में कि जूल बटा कुलाम, जूल बटा कुलाम किस राशि का मात्रक है, और वो राशि कैसी है, सदिश है या अदिश। तो इस सवाल का जवाब जो है वो आपको इसी में मिल जाएगा। तो देखिए जूल बटा कुलाम। अब यदि ऐसी राशि को आप नहीं समझ पाए तो आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जिससे आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। जूल जो मात्रक होता है वो तो होता है कार्य का, आवेश कुलाम मतलब कुलाम जो मात्रक होता है वो होता है आवेश का, और ये W बटा Q किसके बराबर होता है, विभवांतर V के। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि वोल्टेज जो मात्रक है वो किसका हो जाएगा, W बटा Q, यानी कि विभव राशि को प्रदर्शित करता है। और ये राशि कैसी है, ये राशि है अदिश राशि। ठीक है, तो 1 नंबर का सवाल ये 2018 में पूछा गया था। अब इसके बाद में उसकी भी बात करेंगे। तो ये 1 वोल्ट, अब इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए मान लीजिए क्या होगा, तो आप देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश कितना लिया गया है, 1 कुलाम। 1 कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट विभव के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि ये परिभाषा पूछ ली जाए कि 1 वोल्ट विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, तो क्या होगा, इसमें आवेश जो है वो कहां से ला रहे हो आप, अनंत से। ठीक है, कौन से को, आवेश कितना लिया जा रहा है, 1 कुलाम। ठीक है, तो 1 कुलाम आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट विद्युत विभव के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका मात्रक जो है निकाल सकते हैं। अब देखिए किधर से कौन सा विभव किस तरफ से किस तरफ गति करता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो धन आवेश होता है, धन परीक्षण आवेश, वो तो हमेशा गति करता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। जबकि यदि यहाँ पे आवेश ऋणावेश हो जाता तो वो गति करता किधर से किधर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है, यानी कि जो विभव होगा कौन सा किस तरफ होगा, कैसे ये गति करेगा, तो आप देखिए इसके अंदर कैसे हम कार्य निकालेंगे। तो मान लीजिए कि आप इस धन परीक्षण आवेश लिया आपने, ठीक है, तो ये हमेशा धन परीक्षण आवेश है, वो आपको पता है इस विद्युत क्षेत्र इस तरफ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र किस तरफ कार्य कर रहा है, इसके अपोजिट। अब मतलब विद्युत क्षेत्र इधर होने का मतलब कि मान लीजिए कि एक धन परीक्षण आवेश में इधर लूं, या कोई भी आप आवेश मान लीजिए जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, या हम बोले कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा दिखा रखी है आपको ये, तो इसके ऊपर बल कितना लगेगा, क्या आप बता सकते हैं बिंदु ए पर बल कितना लग रहा है। तो आप चेक कीजिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई, याद हो तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसमें ये पढ़ा था।
तो Q नॉट इंटू ई है, तो इसके ऊपर कितना बल लगेगा, Q नॉट इंटू ई। ठीक है, यानी कि इस बिंदु पर जो आवेश उपस्थित होगा उसके ऊपर लगेगा बल Q नॉट ई। अब आपको यदि इस आवेश को इधर की बजाय इस तरफ गति करवानी है, यानी कि आपको लेके जाना है इस धन परीक्षण आवेश को बी बिंदु की तरफ। ठीक है, बी बिंदु की तरफ गति करवाएंगे तो कितना इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगाना पड़ेगा, और कितना लगाना पड़ेगा, माइनस का Q नॉट ई। यानी कि आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, वो कितना कार्य संपन्न होगा, माइनस का Q नॉट ई। ये तो बल है, ये तो आप देख सकते हो बल है, बल के बराबर, यानी कि बल इंटू विस्थापन के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यानी जो कार्य आ रहा है वो ऋणात्मक है, यानी कि आपको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, बाह्य बल लगाना पड़ रहा है, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगाना पड़ रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। यानी कहने का मतलब है कि धनावेश होता तब तो वो ऑटोमेटिक ही गति करता, यही तो हुआ कि ये अपने आप ही उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता, और इसके विपरीत आवेश होता तो हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ता। खोज करना है। अब देखो विभव की विमा कैसे निकाली जाती है, विभव की क्या विमा आएगी, तो विभव होता है V। ठीक है, और इसकी विमा कैसे निकालेंगे अपन, तो विभव की जो विमा देखनी है तो हमने पढ़ा विभवांतर या विभव होता है वो W/Q के बराबर होता है। ठीक है, कार्य बटा आवेश। अब कार्य तो किसके बराबर होता है, आपको पता है बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन। बल की विमा आप जानते हो, ये होती है m1 L1 T-2 के बराबर। विस्थापन का होता है L1। ठीक है, तो L1 इंटू L1 कितना हो गया, L2, तो M1 L2 T-2 हो गया, ये तो हो गया कार्य का। ठीक है, आवेश जो होती है वो धारा इंटू समय होती है, तो धारा का तो विमा होती है A और समय की होती है T। ठीक है, निकाल लिया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 T1। तो विभवांतर या विभव की जो विमा आएगी वो क्या आएगी, W/Q। तो W का विमा लिखिए M1 L2 T-2 अपॉन Q की विमा हो जाएगी A1 T1 है, तो क्या जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा T-3 हो जाएगा, तो M1 L2 T-3 और A-1, ये इसकी डायमेंशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी जो विभव, ये आपकी बार सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है एक नंबर में कि इसकी विमा क्या होगी, विभव या विभवांतर की। ठीक है, तो ये विमा हो जाएगी और ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, इसके बाद में एक डेफिनेशन हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। देखो कुछ डेफिनेशन होती है जो ऑटोमेटिक ही अपने आप बन जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये आवेश इंटू विभवांतर के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो Q है और विभवांतर V है, तो Q इंटू V क्या होता है, W के बराबर हो जाएगा। जैसे Q है, ये इधर आए, तो Q इंटू V किसके बराबर होता है, कार्य के। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका मात्रक होता है, कार्य का। ठीक है, तो कितना इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, कई बार सवाल में ऐसे में पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य होगा, इलेक्ट्रॉन में आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, और वोल्ट, 1 वोल्ट अभी आपने पढ़ा कि 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 जूल बटा कूलाम, ये लिखा था अभी। तो 1 जूल बटा कूलाम लिखेंगे 1 वोल्ट की जगह, तो क्या आएगा, ये मैंने लिखा जूल बटा कूलाम। तो देखिए कूलाम से कूलाम हो जाएगा कैंसिल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल कार्य होता है, तो आप देख सकते हो जूल किसका यूनिट है, कार्य का। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उस कार्य के तुल्य है, जिसके अंदर कितना जूल रहेगा टोटल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में हमने देखा किस प्रकार से ये वैल्यू ज्ञात की जाती है और क्या कार्य संपन्न होता है। अब एक छोटा सा ट्रिक इसके बारे में और देख लेते हैं कि विभव और विभवांतर के बारे में थोड़ी बातें और क्या होती है, फिर इसके बाद में आगे का टॉपिक हम सोल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, पॉज करना। अब देखिए इसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से उच्च विभव और निम्न विभव की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे संपन्न होती है। तो मान लीजिए कि अपने पास ये 2 बिंदु है, ये बिंदु B और ये बिंदु हमने लिया A। ठीक है, इसके ऊपर आवेश स्थित है Q0, धन परीक्षण आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो होगी, मान लीजिए इधर है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो आप जानते हो इस A पर उपस्थित जो आवेश है उसके ऊपर बल कितना लगेगा, वो जाएगा Q0E। ठीक है, ये बल किधर लग रहा है, ये इस आवेश से इस तरफ लग रहा है, यानी कि जो बल लगेगा A पर वो प्लस Q0E लगेगा और वो विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इस बिंदु
हम क्या करना चाहते हैं, इस धन परीक्षण आवेश को, इस क्यू नॉट को इधर ले जाना पड़ेगा, और कार्य बराबर तो आप जानते हो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, यानी कि हमें विस्थापन तो देना पड़ेगा ए से लेकर बी तक का, और उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा एफ। तो अब देखिए क्यू नॉट ई जो है वो इस तरफ स्थित है, तो हमें इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इस आवेश को आप इधर से इधर लेकर जाना चाहते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य संपन्न करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य होगा, ठीक है, आप ये धन परीक्षण उधर जा रहा था तो आपको इसको इसकी बजाय इधर लेके जाना पड़ेगा, तो कितना कार्य होगा, ये कितना बल लगाना पड़ेगा, माइनस का क्यू नॉट ई, कितना बल लगेगा इसके ऊपर, ताकि ये इधर से इधर गति कर सके, क्योंकि हमें कार्य करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये यदि आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ रहा है, और ये माइनस ऋणात्मक आवेश है, तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से ये किस तरह बिहेव कर रहा है, माइनस ऋणात्मक आवेश, और ये किधर से किधर गति कर रहा है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। यानी कि जब हमें कार्य करना पड़ेगा तो ये बिंदु बी है वो तो है उच्च विभव पर, वीबी वाला बिंदु तो होगा उच्च विभव पर, और बी ए वाला हो जाएगा किस पर, निम्न विभव पर। यानी कहने का मतलब है कि जो धन परीक्षण आवेश होगा उसको तो यदि विपरीत दिशा में लाना है तो माइनस का क्यू नॉट हो जाएगा ऋणात्मक आवेश, और ये क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा, जबकि धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करने वाला है। ठीक है, तो ये है बात किसकी, विद्युत विभव की। अब इसके बाद में हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, तो आइए समझ लेते हैं। पोज करना इसको 1 मिनट। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का मान कितना आता है, कैसे ये सॉल्व किया जाएगा, क्या इसका सूत्र होगा। ये सूत्र जो आएगा वो आपको ध्यान रखना है, ताकि ये पूरा चैप्टर जो है इसी बेसिस पे चलने वाला है। जैसे हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 2 जो था वो हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, गॉस के नियम और आवेश वितरण पर, वैसे ही यहाँ से स्टार्ट होगा इसमें। तो देखिए मान लीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र है इस टाइप से, इस टाइप से एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर आप एक आवेश को, ठीक है, एक धन परीक्षण आवेश को मान लीजिएगा आप बिंदु ए से इस बिंदु बी तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है, और इसके लिए जो पाथ है ये कार्य कर रहा है, मान लीजिए डीएल विस्थापन देते हुए आप इसको लेके जा रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु पर मान लीजिए इसके ऊपर बल लग रहा है, कितना लगेगा, क्यू, यदि क्यू नॉट होगा तो क्यू नॉट इंटू क्या जाएगा, ई, ठीक है। ये बल इसके ऊपर कार्य कर रहा है, ये मान लेते हैं हम, क्योंकि आप देखिए इसकी बिंदु ए से किसी धन परीक्षण आवेश को आप ए बिंदु से कहां लेके जाना चाहते हैं, बी। तो ये टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव देखना चाहते हैं, तो एक समान विद्युत क्षेत्र तो है ई, जिसके अंदर हमें विभव ज्ञात करना है, इसका मान कितना होगा। तो आप देखिए एक धन परीक्षण आवेश लिया आपने, जिसमें आप बिंदु ए से बी तक उसको गति करवाना चाहते हैं, तो कैसी स्थिति बनेगी वो हम इसको समझनी है, ठीक है। एक मिनट रोकना। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि ए से बी तक हम यदि आवेश को ले जाना चाहते हैं तो कार्य निकालेंगे। तो कार्य का यदि अल्पांश मानना जाए आप, क्योंकि आप इसका विस्थापन ले रहे हो, डीएल विस्थापन देते हुए, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर डीएल विस्थापन दिया, फिर डीएल दिया, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करके हम निकालना चाहते हैं। तो अल्पांश जो कार्य होगा, यानी कि बल तो हम जानते हैं कि आवेश के ऊपर बल जो कार्य कर रहा है वो तो कर रहा है क्यू नॉट ई, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इसके ऊपर कितना बल कार्य कर रहा है, क्यू नॉट इंटू ई, यदि सदिश रूप में हम लिखें इसको, ठीक है। तो इस अल्पांश यदि आप इसको डीएल अल्पांश देते हो, ठीक है, डीएल अल्पांश विस्थापन देने में, अल्पांश विस्थापित करने में कार्य जो पूरा होगा वो कितना कार्य पूरा होगा, तो वो हम मान लेते हैं अल्पांश लिया जा रहा है डीएल विस्थापन, तो डीडब्ल्यू हो जाएगा, और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो आप देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इंटू डीएल, ठीक है, क्योंकि बल इंटू विस्थापन आप दिखा रहे हो, ठीक है। अब विस्थापन देखिए हमने कितना विस्थापन दिया है इसको, डीएल अल्पांश का विस्थापन दिया है, तो बल इंटू विस्थापन यानी कि एफ इंटू डीएल। तो हम इसको लिखें तो कार्य बराबर क्या होगा, डीडब्ल्यू बराबर एफ डॉट डीएल, ठीक है, एफ डॉट डीएल। तो एफ डॉट डीएल का मान कितना आएगा, एफ का मान तो कितना है, क्यू नॉट ई, ठीक है, और साथ में आएगा डीएल, क्यू नॉट ई डॉट डीएल, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहां से यदि हम टोटल कार्य निकालेंगे तो टोटल कुल कार्य कितना हो जाएगा पूरे अल्पांश के लिए, कुल कार्य, तो डब्ल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है। कहां से कहां तक लेके जा रहे हो आपको पता है, विस्थापित कहां से कहां तक ले जा रहा है, ए से लेकर बी तक, तो हम लिखेंगे ए से लेकर बी तक, ठीक है, डी डब्ल्यू।
तो ये आ गया कार्य अपने पास कुल। तो यहां से इसका समाकलन कीजिए, dw का मान रखिए, तो a से लेकर b dw का मान कितना है, q नॉट e डॉट dl। ठीक है, अब q नॉट तो है वो समाकलन इस पे डिपेंड करता ही नहीं है, यदि दूरी भी होगी तो विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ गया, q नॉट a से लेकर b e डॉट dl। ठीक है, ये अपना कार्य आ गया। ठीक है, कहां से कहां तक आ गया, ए से बी तक का टोटल कार्य हो गया कि कितना कार्य हम निकाल रहे हैं। इसके बाद में हमें ये देखना है कि हमें निकालना है विभव की गणना करनी है टोटल। तो कैसे विभव की जो गणना करेंगे वो हम चेक करते हैं। तो देखिए, विभवांतर जो हमने परिभाषा देखी वो था बीबी माइनस बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन था क्यू नॉट, ये हमने पढ़ा। अब यहां से डब्ल्यू ए बी क्या है, ए से लेकर बी तक ले जाने में किया गया कार्य, और हमने देखा था कि ये जो गति कर रहा था आवेश वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में गति कर रहा था, और इसको आप विपरीत दिशा में गति करवा रहे हैं। तो आपको कार्य क्या करना पड़ेगा, कुल को कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। तो माइनस का डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इसको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये आवेश है ऑलरेडी गति करेगा, इससे दूर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको बल लगा करके विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं। या हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, और वो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो माइनस का क्यू नॉट ई डॉट डीएल हो जाएगा। ठीक है, क्यू नॉट ई, क्योंकि बल लगाकर आपको इसको विद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में गति करवानी है, विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो डब्ल्यू का मान रखिए यहाँ से, तो विभवांतर आएगा अपने पास वीबी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू, तो आ जाएगा क्यू नॉट ए से लेकर बी ई डॉट डीएल अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ए से बी बिंदु तक ले जाने में जो टोटल विभवांतर आएगा, विभवांतर आ जाएगा बीबी माइनस बी ए माइनस का ए से लेकर बी ई डॉट डीएल। अब आपको बात कर ली जाए विभव की, तो विभव के अंदर आप जानते हो, क्योंकि विद्युत विभव पूछा गया है, तो इसमें आवेश होगा वो कहां से कहां तक गति करेगा, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक। तो अनंत, यहाँ पर विभव ज्ञात करने के लिए बिंदु ए को क्या कर लेते हैं, अनंत कर लेते हैं। तो क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ पे बच जाएगा वी ए तो जाएगा 0, क्योंकि वीबी तो ऐसा कैसा रखा जाएगा, और वी ए की जगह हम जैसे आपको बताया था कि अनंत पर विभव का मान क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा वीबी इज इक्वल टू माइनस अनंत, ए बिंदु को हमने कहां शिफ्ट कर दिया, अनंत पर, और अनंत से लेकर बी तक ई डॉट डीएल, ये मान आएगा। तो आपके पास टोटल विभव आ जाएगा, इसको वी लिख रहा हूं मैं, तो माइनस का अनंत से लेकर बी ई डॉट डीएल, ये इसके सूत्र रहेगा, ये इसका विद्युत विभव का। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव कितना लगता है, तो V बराबर माइनस का समाकलन में E डॉट डीएल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव। करना कुछ, ठीक है, तो ये टॉपिक है सिंपल सा कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल सा काम करना था, सबसे पहले बल देखिए कितना लग रहा है, क्यू नॉट ई। आपको यदि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आपको इसको विरुद्ध ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, ए से लेकर बी तक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, माइनस का क्यू नॉट ई, इसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ में ऐसे कह सकते हैं कि जो भाई ये बल है वो माइनस का क्यू नॉट ई के बराबर है। तो यदि हम कार्य की बात करेंगे तो वो होता है बल इंटू विस्थापन। बल का मान रखें एक बार सिंपल सा, तो क्यू नॉट ई इंटू डीएल है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, डीडब्ल्यू का हम क्या कर देंगे, समाकलन, उसका मान रखिए, टोटल समाकलन कीजिए, तो विभवांतर आएगा बीबी माइनस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, और डब्ल्यू ए बी का जो मान है वो ऋणात्मक मान हो जाएगा, क्योंकि आप इसको विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, यानी कि इसकी स्थिति को इसके विपरीत ले जाया जा रहा है। यहाँ से ये जैसे धन परीक्षण आवेश आगे गति करता रहता है, लेकिन हम इसको इसके विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का कार्य हो जाएगा, ये तो क्यू नॉट, ये समाकलन करके मान रखेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। विभव निकालना चाहते हैं तो आपको बताया था कि आवेश को कहाँ ले जाना पड़ेगा, अनंत पर, तो अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा V, और इस समाकलन कर देंगे और इसका मान आ जाएगा V। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।